ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 20 नवंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में ड्रामा के राज को समझाया है। बाबा ने सतयुगी दुनिया का एक दृश्य सामने किया है कि वहाँ कैसे कार्य व्यवहार होगा। साथ ही बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया की सफाई कैसे होती है, तभी तो नई दुनिया की स्थापना होगी। तो उसमें कौन सहयोग करते हैं? कोई बाप जो है डिस्ट्रॉय नहीं करता है। डिस्ट्रॉय कौन करता है? डिस्ट्रॉय का कार्य कौन करते हैं? प्रकृति करती है ना। ये जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ है, भूकंप है, ये क्या करेंगे? पृथ्वी की सफाई करेंगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि यह रावण का राज्य है और इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि रावण के राज्य की सफाई भी जो है वही करते हैं, वही प्राकृतिक आपदाएं करती हैं। तो बाबा ने स्वर्णिम दुनिया का सीन आज की मुरली में दिखाया है। ऊपर ज्ञान सरोवर में जाते हो, वहाँ पर मॉडल भी रखा हुआ है, अब जाएंगे ना तो देख कर आएंगे। तो बाबा ने आज हमें महामंत्र दिया है। कौन सा है महामंत्र? मन मना भव। ये वशीकरण मंत्र है, ठीक है। इसी से ही बाबा ने कहा कि तुम माया पर जीत पा सकते हो। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। भगवान वाच है, क्या है? ओम शांति। मीठे बच्चे मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पाते हो। मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स यानी नौकर कौन कौन है और कैसे हैं? इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स यानी नौकर कौन कौन हैं और कैसे हैं? कौन है सबसे बड़े नौकर? कौन है इस दुनिया के जो इस पूरी दुनिया की सफाई कर देते हैं? कौन है? प्रकृति, है ना। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते कि इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल कैलेमिटीज। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते हैं। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे, यह तो ड्रामा का पार्ट, ये तो ड्रामा में ही नोंद है। रावण का राज्य है ना, इससे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। जाना है तो क्या करना है? तैयारी करनी है। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे मन मना भव अर्थात मन को मेरे में लगाओ। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते हैं। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव। यूं तो भले बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं, माने बातचीत करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है वह बाप ही देते हैं। माने बच्चे नहीं कहेंगे बाप को मन मना भव, ठीक है ना। तो बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव, तो बाप ही वह महामंत्र देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं। बाबा कहते पूछ रही हैं बच्चों से कि ये रिवाज कहाँ से निकला। यह बाप जो नई सृष्टि को रचने वाला है
वही पहले पहले मंत्र देते हैं मन मना भव। तो फिर द्वापर से गुरु आदि भी मंत्र देने लगे, है ना। इसका नाम ही है, क्या नाम है इस मंत्र का? वशीकरण मंत्र। वशीकरण माने किसको वश में करना है? अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। क्या है वशीकरण मंत्र? माया पर जीत पाने का मंत्र। यह कोई अंदर में जपना नहीं है, यह तो समझाना होता है। बाप अर्थ सहित समझाते हैं। भल गीता में है परंतु अर्थ कोई नहीं समझते। बाबा कहते ये गीता का एपिसोड भी है परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती हैं, वास्तव में यह तो औरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कोई पुस्तक आदि कोई हाथ में लेते हैं, औरली समझाते हैं। बाप की आत्मा में सारा ज्ञान है। बच्चों की भी आत्मा ज्ञान को धारण करती है। जब बाबा आके समझाते हैं तो बच्चों की आत्मा भी ज्ञान को धारण करती है। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए यह चित्र आदि बनाए जाते हैं। तुम बच्चों की तो बुद्धि में यह सारी नॉलेज है ना, ये सारी नॉलेज रचना और रचयिता की सारी नॉलेज। तो वह भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए। तो बाबा कहते तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था, फिर बाद में ये खंड ऐड हुए हैं। तो वह भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए। जहां तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। अभी तो कितने ढेर धर्म हैं, फिर यह सब नहीं रहेंगे। यह है बाबा का प्लान। किसका प्लान है ये? बाबा का प्लान है ये। उन बिचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हो यह तो बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ भी है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? किसकी स्थापना करते हैं? नई दुनिया की। जमुना का कंठा यह है कैपिटल। राजधानी कहाँ होगी? जमुना के कंठे पर। कौन है जमुना के कंठे पर? बसा शहर कौन है? दिल्ली, है ना। युगों युगों से दिल्ली ही राजधानी बनती आई है, नाम अलग होगा। जमुना का कंठा यह है कैपिटल। वहाँ एक ही धर्म होता है। झाड़ बिल्कुल छोटा है। इस झाड़ का ज्ञान भी बाप ही आकर देते हैं। चक्र का ज्ञान देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा है। बताया ना आज बाबा ने सतयुग के दृश्य को, सीन को क्लियर किया है बच्चों के सामने कि सतयुग में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होगी। तुम सिद्ध कर सकते हो कि एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी। पैराडाइज में, उसको क्या कहते हैं? पैराडाइज, वैकुंठ। पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान नहीं था। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब था। ये सतयुग का बाबा ने दृश्य बच्चों के सामने रखा कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस था। और आगे और क्या था? भारत नया था। सबसे बड़ी बात, भारत नया था। तो आयु भी बहुत बड़ी थी क्योंकि पवित्रता थी। कितनी आयु होती है? 150 वर्ष होती है ना हर आत्मा की। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। ये नहीं है कि आयु बढ़ी है तो वो बाद में बीमार होंगे, नहीं, तंदुरुस्त रहते हैं। तभी बाबा ने कहा हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब था। अपवित्रता में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो जाता है। बैठे बैठे अकाली मृत्यु हो जाती है, जवान भी मर पड़ते हैं। दुख कितना होता है। वहाँ अकाली मृत्यु नहीं होती, फुल एज होती है। पीढ़ी तक यानी पूरी आयु
व्यतीत करते हैं, अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं है। किसको भी समझाओ तो यह बुद्धि में बिठाना है, बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए। बाबा नक्शे की बात कर रहे हैं, उस सतयुगी दुनिया का नक्शा तुम्हारे पास होना चाहिए जो सिद्ध कर समझा सकेंगे। आज का नक्शा ये है और कल का नक्शा वह है। ऊपर ज्ञान सरोवर में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर हमने देखा, वहीं पर दोनों नक्शे रखे, आज के भारत का भी और सतयुगी भारत कैसा होगा उसका नक्शा भी वहां बनाकर रखा हुआ है। कोई तो अच्छी रीति से सुनते भी हैं, ये पूरा समझाना होता है। यह भारत अविनाशी खंड है। जब यह देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म थे नहीं। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। ये लक्ष्मी नारायण बाबा पूछ रहे हैं कहाँ गए, या लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, कोई बता नहीं सकेंगे, कोई में ताकत नहीं बताने की। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो, इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं है। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि ये कहाँ गए, कि ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। तुम्हारा प्रश्न सुनकर क्या होगा, चक्रित हो जाएंगे, उनकी बुद्धि कि चक्रित हो जाएगी कि क्या प्रश्न पूछ रहे हैं ये। तुम तो निश्चय से बताते हो कि कैसे यह भी 84 जन्म लेते हैं। बुद्धि में तो है ना, बाबा कहते हैं सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में तो है ना। तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा राज्य था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। एवरीथिंग न्यू, हर चीज नई होगी। नई दुनिया है तो हर चीज नई, एवरीथिंग न्यू। हर एक चीज सतो प्रधान होती है, A1 क्वालिटी की होती है ना, सतो प्रधान होती है। सोना भी कितना अथाह होता है, वो कैसी दुनिया होगी, सोने की दुनिया होगी। सोना अथाह कितना सहज निकलता होगा। बाबा ने दृश्य दिखाया सतयुग में कि कैसे मकान तो नहीं कहेंगे, महल कहेंगे, महल आदि बनेंगे, कि किस चीज से बनेंगे। तो बाबा ने कहा कितना सहज वहां सोना निकलता होगा, जो फिर ईंटें मकान आदि बनते होंगे। वहां तो सब कुछ सोने का होता है, खानियां सब नहीं होंगी ना। इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं, माने उनका आर्टिफिशियल स्वरूप तो निकालेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है। जब रियल है तो आर्टिफिशियल की जरूरत ही नहीं है। यहाँ रियल का नाम नहीं, इमिटेशन का कितना जोर है। इसलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब, संपत्ति भी झूठी है। बाबा कहते हैं यहाँ की संपत्ति भी झूठी है, माने विनाशी है। हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं जो पता ही नहीं पड़ सकता कि ये सच्चा है या झूठा है। शो इतना होता है जो परख नहीं सकते। आज पता ही नहीं चलता कि असली है कि ये नकली है हर चीज। तो बाबा कहते झूठा है वह सच्चा है, कैसा है। वहां तो ये झूठी चीजें आदि होती ही नहीं। विनाश होता है तो सब धरती में चले जाते हैं, माने धरती पलट जाती है। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, वह सब कहाँ से आया होगा, विचारणीय है ना, कहाँ से आया होगा। तो बाबा बता रहे हैं कि कौन उनको कट करते होंगे। ये सारे प्रश्न हमें सोचना है ना कि हम अपनी सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं तो वहाँ क्या होंगे। तो बाबा ने वो सीन दिखाया। इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत हैं, होशियार होते जाएंगे, फिर वहाँ यह होशियारी लेकर जाएंगे ना। सभी विंग्स बनी हुई हैं, सभी को ज्ञान दिया जाता है। तो ये आत्माएं जो है वहां पर पहुंचेंगी। ताज आदि सिर्फ हीरों के थोड़े ही बनेंगे, वह तो बिल्कुल रिफाइन सच्चे हीरे होते हैं। यह बिजली टेलीफोन मोटर आदि पहले कुछ नहीं था। बाबा की इस लाइफ के अंदर ही ये क्या क्या निकला है, माने ब्रह्मा बाबा के सामने ही ये सब
क्या क्या निकला है, 100 वर्ष हुए हैं जो यह सब निकले हैं। वहां तो बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वहाँ हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं, हेलीकॉप्टर्स में बैठ कर के जाएंगे, है ना, फुल प्रूफ होते हैं। बच्चे भी बड़े सतो प्रधान शुरूढ़ बुद्धि वाले होते हैं, माने उनको भी हेलीकॉप्टर चलाना आएगा, बस बटन दबाना है और चलना है। 2 ही बटन होंगे, है ना, ऊपर जाने का और नीचे उतरने का। आगे तो बाबा कहते हैं बच्चे भी कैसे होते हैं वहाँ, शुरूढ़ बुद्धि। आगे थोड़ा चलो तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे अपने देश के नजदीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, अंदर में खुशी होती रहती है। अब घर आया कि आया, अभी आकर पहुंचे हैं, पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते हैं मोस्ट बिलवेड बाबा है, सर्वप्रिय मोस्ट बिलवेड बाबा है, वह है ही सुप्रीम आत्मा। उनको सब याद भी करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु बाबा कहते ये मालूम नहीं था कि वह छोटा है वह बड़ा है। गाते भी हैं चमकता है गजब सितारा भ्रकुटी के बीच में, तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा, माना परम आत्मा। देखो वैसे भी स्वास्तिक में बाबा के नाम की, परमात्मा के नाम की बिंदी तो लगाते हैं चारों खानों में, है ना, बिंदी। ओम के ऊपर भी चंद्र बिंदी लगी हुई है ना, कि वो परमात्मा बिंदी है। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा, माना परम आत्मा। उनमें खूबियां तो सब हैं, उनमें खूबियां तो सब हैं ही। ज्ञान का सागर है, क्या ज्ञान सुनाएंगे, वह तो जब सुनावे तब मालूम पड़े। तुम भी पहले जानते थे क्या, पूछ रहे हैं बाबा, पहले जानते थे ये सब नॉलेज, सिर्फ भक्ति ही जानते थे, अभी तो समझते हो वंडर है। आत्मा को भी आंखों से देख नहीं सकते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं, माने आत्मा को नहीं देख सके तो फिर वो धीरे धीरे परमात्मा को भी भूल गए कि उसका स्वरूप क्या है, रंग क्या है, देश क्या है, काल क्या है ना, सब नॉलेज जो है वो रफू चक्कर हो गई, है ना। ड्रामा में पार्टी ऐसा है, फिर भी बाबा निर्दोष दृष्टिकोण देते हैं कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ड्रामा में पार्टी ऐसा है। जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल देते हैं। किसको बनाया विश्व का नाम, श्री कृष्ण को, है ना, और उनका नाम डाल दिया कि उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, और बनाने वाले का नाम, शिव बाबा का नाम गुम कर देते हैं। श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ बैकुंठ नाथ कह दिया, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, सिर्फ बड़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेकों बातें बैठ बनाई हैं, कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वह हजारों सूर्यों से भी तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। अब देखो भाई, बाप क्या भस्म करने का कार्य करेगा, ऐसी ऐसी बातें बना दी हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे, क्या बाप का ये कर्तव्य है, यह है तो हो नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेगा क्या, विचारणीय प्रश्न है ना। क्या बाप बच्चों को डिस्ट्रॉय करेगा, नहीं, यह है तो ड्रामा में ऑटोमेटिकली पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए नेचुरल कैलेमिटीज हैं, सब लेबर्स हैं, ये सब नेचुरल कैलेमिटीज क्या है, लेबर्स हैं, नौकर हैं। कितने जबरदस्त लेबर्स हैं ये, ऐसे नहीं कि उन्हों को बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो, बाप डायरेक्शन नहीं देता, नहीं, तूफान लगते हैं, फेमन होते हैं, भगवान कहते हैं कि क्या यह करो, कभी नहीं, यह तो ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते हैं कि बॉम्ब्स बनाओ, ये सब रावण की मत कहेंगे, यह बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य है तो असुरी बुद्धि बन जाते हैं।
कितने मरते हैं, आखिर में सब जला देंगे। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर की आंख खोलने से कोई विनाश होता है, हो जाता है। इनको गॉडली कैलेमिटीज भी नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान तो ये कराते नहीं हैं। यह नेचुरल ही है। ये खेल ही किसका है? प्रकृति, पुरुष है ना, और परमात्मा, इन्हीं के तीन का खेल है। ये तीनों चीजें अविनाशी हैं, है ना, एटर्नल है। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं देवबहन? श्रीमत। श्रीमत क्या है? श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। कोई को दुख आदि देने की बात ही नहीं। बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा कहते मकान पुराना होता ही जाएगा। बाप भी कहते हैं ये सारी पुरानी दुनिया हो गई है, यह क्लास होनी चाहिए। ये दुनिया कैसी हो गई है? पुरानी हो गई है। फिर जब पुरानी हो जाती है तो उसको क्लास होना चाहिए। आपस में लड़ते देखो कैसे हैं। आसुरी बुद्धि है ना। जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते हैं यहाँ कि फिर अनन्य बच्चों की तरफ ही नजर जाती है, जो बाबा से अति स्नेह करते हैं। तो बाबा कहते हैं अनन्य बच्चों की तरफ ही नजर जाती है, जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं। अनन्य बच्चे तो बहुत थोड़े हैं ना, है ना, तो सर्विस भी करते हैं, बहुत प्रेम से बाप को याद करते हैं और सर्विस भी करते हैं। यहाँ बैठे बाप की नजर सर्विसेबल बच्चों तरफ चली जाती है। कभी देहरादून, कभी मेरठ, कभी दिल्ली, जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उन्हों को याद करता हूँ। जो मुझे नहीं भी याद करते हैं तो भी मैं सबको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है। तभी कहा तेरे बहाने सर्व का भला। बाबा तो सब आत्माओं को ले जाएगा ना, सब उनके बच्चे हैं, सबको घर जाना है। हाँ, मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को जो समझते हैं नंबरवार, वह फिर ऊंच पद पाएंगे। एक ही नॉलेज है लेकिन समझने में नंबरवार है। तो बाबा ने कहा नंबरवार वह फिर ऊंच पद पाएंगे, माने जो जितना समझेगा उतना उसी हिसाब से उसका रिजल्ट आएगा। ये सब बेहद की समझने की बातें हैं। वह टीचर आदि होते हैं हद के और यह टीचर है बेहद का। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं सबका पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता है। इनका तो पार्ट था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। इनका माना ब्रह्मा बाबा का तो पार्ट है, फिक्स है ना, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 1 दिन का बच्चा हूँ, तो पुंगरे ठहरे ना, माने छोटे बच्चे ठहरे ना, पुंगरे ठहरे ना। तो बाप हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार कर आए थे। बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ है। उनकी कितनी महिमा है। वह गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितनी बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है, कितनी बार गीता पढ़ी है, लेकिन इस ज्ञान में और उस ज्ञान में अंतर है। कहाँ श्री कृष्ण भगवान वाच और कहाँ शिव परमात्मा वाच। रात दिन का फर्क है। तुम्हारी बुद्धि में अब है हम सचखंड में थे, सुख भी बहुत देखा, 3/4 सुख देखते हो। बाबा ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है, ना कि दुख के लिए। यह तो बाद में तुमको दुख मिला है, माने ये तो बहुत लास्ट में आकर के दुख मिला है। लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती। तुमको बहुत सुख मिलता है। आधा आधा हो तो भी इतना मजा ना रहे। 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं, बीमारी आदि नहीं। यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारियां लगी
हुई हैं। सतयुग में थोड़े ही ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवें, इसलिए उनका तो नाम ही है स्वर्ग। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए। बाबा आज ये सेवा के लिए बोल रहे हैं कि उनको वर्ल्ड का नक्शा दिखाएं, तब समझ सकेंगे। असल में भारत यह था और कोई धर्म था नहीं। फिर नंबरवार धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मालूम है, तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे नेति नेति, नहीं पता ना। हम बाप को नहीं जानते हैं, कह देते हैं उनका कोई नाम रूप देश काल है नहीं। नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं है। अब बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं। यथार्थ परिचय, वास्तविक परिचय, असली परिचय बाप दादा तुमको देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा नमस्ते बनो फरिश्ते चलो परमधाम के तरफ। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरण करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। दूसरा, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। आज का वरदान है, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता बाबा कहते सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते हैं कि पाना था सो पा लिया, जो पाना था वो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। स्लोगन, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। ओम शांति।